नमस्कार जी। जैसे कि हमने पहले कल पढ़ा था कि टॉस क्या करता है, स्टार क्या करता है, उसी के साथ साथ अब आगे हम आगे के सिंबल्स को पढ़ेंगे। लेकिन आगे के सिंबल्स को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, शायद मैंने कल बताई थी, लेकिन हल्का सा ध्यान नहीं है मेरे को, फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ये देखिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ये यहाँ से भी निकल सकती है, पिक्चर को देखिए। ये यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन आगे निकल के यहाँ से दो भागों में भी निकल सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो जब ये हमारी स्ट्रेट लाइन मरकरी की तरफ जाती है, ऐसे चलेगी मरकरी की तरफ, तो इसका मतलब ये सिर्फ पैसे पैसे की बात करेगी, ये अपनी एनर्जी पैसे में लगाए। यही अगर लाइन यहाँ पे ना होके की तरफ चली जाती है, तो मतलब वो समाज सेवा में लगाएगा अपना सारा का सारा हिसाब किताब जो भी है कि हाँ भाई ठीक है, इसका काम हो जाए या क्यों या उस आर्टिस्ट। सन की फिंगर ना आर्टिस्ट की भी होती है, तो वो अपनी एनर्जी आर्टिस्ट होने में लगाएगा। यही अगर कर्म में चली गई शनि में, तो वो कर्म करने में लगाएगा, कर्म करेगा तो पैसा आ ही जाएगा। और यही अगर लाइन हमारी जुपिटर की तरफ चली गई, तो जुपिटर में जाने का इसका मेन मतलब ये हो जाता है कि आपकी लाइफ जो है वो बड़ी इजी होगी, इजी गोइंग होगी। ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। जैसे एक बंदा है, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है, दो तीन लड़के रखे हुए हैं, सुबह आया, देखा हाँ भाई तू ये कर दिया, तू ये कर दिया, तू ये कर दिया, तू ये और उसके बाद वो फ्री है। फिर शाम को आ जाएगा या अगले दिन आ जाएगा, या फोन पे रिपोर्ट ले लेगा। तो ऑफिस जाए ना जाए, घर बैठ के ऑर्गेनाइज कर दे, उस हिसाब से उसका काम हो जाए। और यही अगर सन वाली में आ जाती है, तो क्या होगा? वो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि हाँ भाई ठीक है, उसके पास वैसे ही इतना पैसा हो तो उसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, वो किसी और चीजों में लगा रहे और वहीं से उसको पैसा आता है। तो ये जो लक लाइन होती है, इसलिए इसको लक लाइन बोलते हैं, फेट लाइन बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये लक किस जगह जाएगा, ये लक किस जगह जाएगा। लक किस जगह जाएगा, कहाँ से लक आएगा, वो तो वही पता लगेगा ना जहाँ पे बंदा अपनी एनर्जी लगाएगा। लक कुछ नहीं होता। कहते हैं कि ये आदमी बड़ा लकी है, तो वो लकी के कई सारे वेरिएशंस है, वेरिएशंस है। जैसे कोई अगर आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फिर पैसे कमा रहा है, तो घर लेके आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, बड़ा लकी है यार, इसका तो काम धंधा हमेशा ही चलता रहता है। तो वो लकी किस सेंस में है कि उसके पास काम है। तो वो काम है वो कैसा है कि उसके लक ने उसको सहायता दे रखी है कि तू काम करता रहे। उसकी फेट लाइन बता रही है काम करने की, तो वो वहां पे जा रही है। किसी की फेट लाइन जुपिटर पे जा रही है, तो उसका लक्ष्य यहाँ पे इतना काम करता है। जैसे कई लोगों का नाम लक्की होता है, लेकिन वो सही में लक्की है या नहीं है। सपोज करो कोई इम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर के पास 10 एम्प्लॉई हैं, वो कंपनी चला रहे हैं, कंपनी पहुंच जाती है आराम से 2-4 करोड़ रुपए, 5-10 करोड़ रुपए, 50-60 करोड़ रुपए, जितने पे मर्जी पहुंच जाती है। और वो आदमी थोड़ा बहुत आता है, देखता है, चलता रहता है। इसका मतलब उसके एम्प्लॉय लकी है ना, उसको एम्प्लॉय लकी मिल गए। उसके लिए उसके एम्प्लॉय लकी है, यूं कहो तो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए उसके एम्प्लॉय लकी है, क्यों? क्योंकि वो तो काम पे जा ही नहीं रहा, उसके सारे बंदे ही काम कर रहे हैं। तो उसके काम में क्या आ गई? इजीनेस, इजीनेस। तो जिस बंदे को अपने एम्प्लॉय अच्छे मिल जाएंगे, वही काम करते रहेंगे, तो वो काम करेगा, तो वो जुपिटर पे ही उसकी उंगली पेट लाइन जानी चाहिए। इसी हिसाब से हम इन सब चीजों को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अलग सिंबल्स की।
अब हम बात करते हैं कुछ अलग सिंबल। ये सिंबल हमारे कौन से होंगे? अच्छा, सिंबल जी हमने जो देखने हैं ये प्लैनेट्स के माउंट पर ही देखे, ठीक है। कुछ कुछ होंगे जो हम और भी कहीं देख लेंगे, राहु पे भी देख लेंगे, केतु पे भी देख लेंगे, लेकिन वो एक आध देख। अब हम जब सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम एक सिंबल और देखते हैं, आइलैंड। आइलैंड क्या करता है? आइलैंड इज नॉट अ गुड थिंग। आइलैंड जो है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये किस सेंस में नहीं है? अच्छा, ये इस सेंस में नहीं है। अब हम बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड का क्या है? आइलैंड इज नॉट अ गुड साइन। ये जहां होगा वहां परेशानी देगा, इस बात का ध्यान रखना है। और ये मेन लाइंस पे होगा। मेन लाइन पे होने का क्या मतलब है? जैसे कि सपोज करो हमारी ये अर्थ लाइन आ रही है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ अर्थ लाइन। जैसे ये हमारी अर्थ लाइन आ रही है, तो हमारी अर्थ लाइन ये ऐसे करके ऐसे आ गई, ये हमारी अर्थ लाइन आ गई। अब सपोज करो ये अर्थ लाइन पे ये ऐसे नहीं है, ये हमारी अर्थ लाइन ऐसे है। ये हमारी अर्थ लाइन ऐसे है, मतलब ये मत देखना कि ये थोड़ी घूम गई है, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारी जो अर्थ लाइन है ये बीच में से यहाँ से इतना इस पे ये गैप आ गया, और जो इसमें ये बीच में हल्का सा ये गैप आ रखा है, यहाँ पे आ गया ये आइलैंड। यहाँ पे आ गया ये आइलैंड। तो ये बड़ा छोटा सा है, देखो। ये मैं ऐसे जूम करके दिखा दूंगा तो आपको पूरी स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, लेकिन ये है बड़ा छोटा सा आइलैंड। इसको हम कहते हैं आइलैंड। फिर हम जो हमारी ये लाइफ लाइन है, यहाँ अर्थ लाइन कहेंगे इसको, ये जहां भी आएगा, ये जहां भी आएगा वहां पे कोई ना कोई कलेश आएगा। वो कुछ भी हो सकता है और ये परेशानी ही देगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम एज निकाल लेंगे कि यहाँ पे ये किस एज में ये वाला माउंट हमको दिख रहा है, आइलैंड। आइलैंड इज बेसिकली लाइक अ स्मॉल सर्कल, वो थोड़ा अंडाकार होगा, ठीक है। तो जब ये आएगा तो बंदे का इस समय दिमाग काम करना बंद हो जाता है। इस समय दिमाग काम करना इसका बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है कि इसको कुछ भी कुछ समझाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा। फिर जब परेशानियां हैं तो वो परेशानियां चलती ही रहेंगी, उनके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। ये सब प्रॉब्लम इसमें आ जाती। और जैसे ये आइलैंड खत्म होगा, ये लाइफ लाइन हमारी यहाँ से शुरू हो रही होती है, नीचे जा रही होती है, इस एज में आके प्रॉब्लम आई। तो जब ये इस एज में आएगा तो प्रॉब्लम शुरू होगी, और जब ये फिर इस एज में आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म होगी। यानी कि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी, और जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे प्रॉब्लम इसकी खत्म हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि ये जो लाइफ लाइन है हमारी, ये यहाँ पे आइलैंड आ गया, उसके बाद ये थोड़ी सी ऐसे ठीक चलेगी, थोड़ी सी ठीक चलने के बाद यहाँ पे ये ऐसे आ जाए, और फिर ये ऐसे चले। तो ये छोटे आइलैंड के बाद ये बड़ा आइलैंड आ जाएगा, ये छोटे आइलैंड के बाद ये बड़ा आइलैंड आ जाएगा। तो ये छोटा आइलैंड मतलब छोटी प्रॉब्लम बुरा हाल कर देगी, परेशानियां वगैरह ये सब बहुत आएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा टाइम बीतेगा तो ये सब कुछ ठीक होगा।
और ये सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक आ गया उसकी लाइफ में ये बड़ा आइलैंड। इसको, ये यहाँ पे ना कुछ रेखा ऐसे भी हो सकती है, तो इसको फिश कंसीडर मत करना प्लीज। आइलैंड जो होगा वो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आइलैंड कभी भी बड़ा नहीं होगा, आइलैंड हमेशा छोटा ही होगा, जो परेशानी देगा। तो कई बार ये बड़े वाले को ना फिक्स मान लेते हैं, फिक्स नहीं है। फिक्स कैसी होती है वो अभी बताया जाए। तो अब आप कह रहे थे कि छोटा आप समझेंगे कि जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये हमारा आइलैंड है, ये हमको प्रॉब्लम देगा, तो बड़ा वाला तो यहाँ पे बर्बाद कर देगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम देगा। कैसे देगा? ये इस एज में आके प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेगा। ये रेड लाइन जहाँ पे आ गई हमारी अभी इस समय, और इस एज तक ये प्रॉब्लम देगा। और ये तो वैसे भी लाइफ के एंड तक ही जा रहा है, तो ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम तो लाइफ के एंड तक ही रहती है इसके हिसाब से जो अभी पिक्चर बनी। तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी लेकिन सहने की ताकत आ जाएगी। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लिया जा सकता है कि जैसे दो भाई हैं, दोनों एक ही दुकान पे बैठते हैं, धंधा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन एक भाई की डेथ हो गई। अब एक भाई की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, संयुक्त परिवार था, खाना पीना इकट्ठा था, सब कुछ था। तो जब दूसरा भाई अब जो काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो इसके बीवी, अपने छोटे भाई के बीवी बच्चों का रहन सहन, बिजली का बिल और उनके घर के खर्चे, घर की रंगाई पुताई, बच्चों की फीस, बच्चों की वर्दी, बच्चों की किताबें, बच्चों के ट्यूशन, वो सारा, बच्चों की फिर शादियां भी करनी है, फिर बच्चों को, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे शादियां भी करेगा, फिर उनके जो ससुराल वाले होंगे उनसे देना लेना भी करेगा, दहेज भी देगा, ये सब कुछ करेगा। तो वो एक हिसाब से उसके ऊपर दूसरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पा रहा, वो कर पा रहा होगा, तभी उसके पास ये है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल दे कि वो निभा ही नहीं सकता। भगवान उसी के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं जो निभा सकता है। भगवान निर्दयी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक लड़का है, उसकी बहन है, उसकी बहन के पति की डेथ हो गई, उसके परिवार में कोई है नहीं, तो वो उसकी मदद कर रहा है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक परिवार है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, जो आदमी है उसका किसी बाहर, उसने किसी विडो को देखा या लड़की को देखा या उसका प्यार व्यार उससे हो गया, उसने उसको एज अ कीप रख लिया, तो वो उसका भी खर्चा वर्चा उठा रहा है। तो वो उसको उसमें भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास पैसे वैसे हैं, वो उसका भी रेंट वेंट दे देता है, लड़की का खाना पीना भी दे देता है, पिक्चर भी दिखा देता है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी दिखा देता है, तो वो सब हो जाता है। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि एक परिवार है, जब आइलैंड आया उसके पास तो बड़ी मुश्किल आई। मुश्किल ये आई कि वो थोड़ा आइलैंड थोड़े से समय के लिए ज्यादा था, 3-4 साल तक के लिए, तो उनका बेबी नहीं हो रहा है। अब बेबी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, वो परेशानी आ रही है, वो डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, इधर उधर दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर बाद में वो बड़ा आइलैंड आ गया। और जब बड़ा आइलैंड आ गया तो उन्होंने अपने आप को समझा ही लिया कि यार ये दुख है, ये दुख तो जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा। ये बड़ा आइलैंड एक दुख कह लो या जिम्मेदारी कह लो। अगर जिम्मेदारी कहोगे तो जिम्मेदारी उठाने की सामर्थ्य आप में है, और अगर दुख कह लो तो दुख को सहने की ताकत आप। उसको पता लग गया अब मेरा जिंदगी भर बच्चा नहीं हो सकता, तो वो ओके है, ऐसी कोई बात। इसको हम दूसरे कई पहलुओं में देख सकते हैं, एक पहलू नहीं है इस चीज का देख। इसके हम नेगेटिव भी देख सकते हैं, इसके पॉजिटिव भी देख सकते हैं, जैसा मर्जी समझ लो। अब एक आदमी अपने भाई की बीवी का लालन पालन कर रहा है या अपनी बहन का लालन पालन कर रहा है, तो वो
पॉजिटिव वे में देख लोगे। लेकिन अगर उसने कोई औरत रखी हुई है दूसरी घर के बाहर, उसका कर रहा है, तो हम उसके करेक्टर के हिसाब से उसको नेगेटिव बोल देंगे। तो ये इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन केवल हाँ इसमें इतना बताया जा सकता है कि कोई दुख होगा, कोई समस्या होगी, या कुछ भी होगा, तो उसको उठाने की सामर्थ्य इस बंदे के अंदर होगी। ये भी हो सकता है कि जैसे किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाए, तो शुरुआत में तो उसको बड़ा दुख है, लेकिन बाद में अपने आप को संभाल लेगा कि हाँ भाई मेरा तो बेटा है ही है। बच्चे सही हो गए और उसके बाद में शादियों का समय आया, तो पता लगा कि लड़का किसी और राह पे निकला हुआ है, लड़की किसी और राह पे निकली हुई है, जैसे कुछ भी समझ लें आप। तो उनकी शादी नहीं हो पा रही, उसको भी आप किसी भी एंगल में समझ सकते हैं, तो वो भी उसके लिए दुख है। लेकिन ठीक है, वो कहेगा भैया इनकी अपनी लाइफ है, दुख को सहने की ताकत इसमें है, तो वो कर लेगा। इसको इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा हुआ, बड़ा हुआ, अब उसकी शादी ही नहीं हो रही, बेटी है शादी ही नहीं हो रही, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। तो शुरुआत में तो वो बड़े दुखी थे, इधर उधर लड़का देख रहे थे, लेकिन बाद में जब पता लगा कि इसकी शादी हो ही नहीं सकती है, तो बस वो ठीक है, दुख को सह नहीं सकता आज ये। तो इसको हम कहेंगे बेगारी। तो इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आइलैंड तो आपने पढ़ लिया। अब आइलैंड के बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आइलैंड जो है, ये किसी भी लाइन पे होगा ना परेशानी करेगा। आइलैंड किसी भी लाइन पे होगा तो परेशान करेगा। ये अगर अर्थ लाइन में है तो परेशान करेगा, फेट लाइन में है तो परेशान करेगा, एयर लाइन में है तो परेशान करेगा, वाटर लाइन में है तो परेशान। आइलैंड जहां भी आएगा परेशानी करने के लिए ही आएगा। अब अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर को। नहीं, ऐसा करते हैं, स्क्वायर से पहले ना फिश पढ़ लेते हैं। फिश पढ़ लेते हैं। तो फिश क्या आप सबको पता है कि फिश क्या होती है, फिश कैसे होती है? फिश का बताते हैं आप। फिश फिश यानी कि मछली। और मछली के बारे में हमने सबने बचपन में पढ़ा ही हुआ है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तो मछली को हमने कहाँ देखना है? पानी में। और तो कहीं मतलब नहीं बनता मछली को देखने का। तो पानी कहाँ कहाँ है? पानी हमारा एक तो है मून के अंदर, ये ये मून का माउंट हो गया। और एक पानी है हमारा जुपिटर। जुपिटर इज हॉट, हॉट वाटर। तो हमने यहीं पे मछली देखी। और तीसरा हमने यहाँ पे भी देखना है, वीनस के माउंट। वीनस। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, पहले ये बता देता हूँ मछली दिखती कैसे। मछली देखो, आपने बचपन में ऐसे बनाई होगी, ऐसे आपने मछली बचपन में बनाई होगी। यहाँ पे आंख बना देंगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन पामिस्ट्री में मछली कैसे बनती है? पामिस्ट्री में भी ये ऐसी ही तकरीबन तकरीबन बनती है। इसमें क्या होता है, एक ये ऐसे आ गया, एक ये ऐसे आ गया, ये मछली हो। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऐसे पूरा कर्व आएगा, तो ये यहाँ से भी ऐसा पूरा कर्व आएगा, उसके बाद ये यहाँ से ऐसा निकलेगा, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसा निकलेगा। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। मतलब एक अंडाकार गोल सा ऐसे होके नीचे से ऐसे निकल गए, तो ये भी फिक्स। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये है स्क्वायर। स्क्वायर अभी बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन ये देख लो,
ये स्क्वायर बनने के बाद एक रेखा इसकी यहाँ से और एक रेखा यहाँ से निकल गई अगर, तो ये भी फिश है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऐसे गोल ही हो, ये स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे कि आपने ये स्क्वायर बना दिया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ये यहाँ से एक लाइन यहाँ निकल जाए और यहाँ से एक लाइन यहाँ निकल जाए, तो ये भी फिश है। इसको पतंग की शेप वाली शेप आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो काइट के जैसे लग रही है। अब ये जो फिश है ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये थोड़ा सा और ऐसे भी हो सकती है, थोड़ा सा और ऐसे भी हो सकती है, थोड़ा सा और ऐसे भी हो सकती है, ये कैसे भी हो सकती है, फिश ये कैसे भी हो सकती है। तो ये आपको फिश का पता लग गया। अब ये फिश करती क्या है, ये फिश करती क्या है? फिश बेसिकली अच्छा ही साइन है, कोई बुरा साइन है नहीं। तो अगर ये फिश आपकी मून के माउंट पे आ गई, ये मून के माउंट पे अगर ये फिश आ गई, तो मून के माउंट पे फिश आ गई, इसका मतलब आपको मून जो है वो बाहर की दुनिया है, देश विदेश ये वो। तो अगर मून में फिश आ गई तो आप कह लोगे कि भाई ये जिसका हाथ है इसका संबंध विदेश से होगा, या इसके ट्रेवल विदेश में होंगे, या इसके फ्रूटफुल ट्रेवल होंगे, या इसको विदेश से इनकम आएगी। इसी हिसाब से हम इसके बारे में अपना अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ना कि वो बंदा करता क्या है, पहले तो उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम इसका बना लेंगे। ये जो होता है ये हमारे जो होती है ना वीनस, ये हमारी फैमिली होती है। तो अगर यहाँ पे फिश है मतलब फैमिली वाइज उसको सब कुछ मिल जाएगा, हो सकता है फैमिली से हेल्प वगैरह भी मिले, उस टाइप से हम इसको ले लें। उसी तरीके से हम जुपिटर में देख लेंगे, जुपिटर में ही जुपिटर की क्वालिटी को एनहेंस कर देगा, वो सब आपको पता ही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने सिंबल्स हैं सब प्लैनेट पर ही देख रहे हैं, जहाँ पे प्लैनेट नहीं है वहां पे सिंबल का कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि हम वहां पे भी देख लेते हैं। उनमें से फिश एक ऐसा सिंबल है जो यहाँ पे केतु के जगह पे अगर आ गया तो बंदा अध्यात्म की ओर भी निकल सकता है। मतलब अपना बोरी बिस्तर उठाया, लोटा लिया और चला गया तपस्या करने। तो फिश अगर यहाँ पे आ गई तो बंदा अध्यात्म में आगे भी घर छोड़ के सब कुछ जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फिश को हमने केवल मून, केतु, वीनस और जुपिटर पे देखा, बाकी भी तो प्लेनेट है, उन पे क्या होगा? उन पे कुछ नहीं होगा। मरकरी तो एयर है, यहाँ पे तो मच्छी हवा में उड़ गई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हवा में तो रहती नहीं मच्छी। तो होगा भी तो थोड़ी सी क्वालिटी एनहेंस करने का हम सोच सकते हैं, बस इससे ज्यादा। इसी तरीके से सन है, सन वैसे ही इतना हॉट है, गर्म है, वहां तो मच्छी जल जाएगी। तो सन में अगर हो गई कुछ नहीं कह सकते, यही कह लोगे कि बंदे में चमकने की ताकत थी लेकिन चमक नहीं पाया, यही कह दोगे। क्योंकि वो सन में ना मच्छी जल गई, कुछ नहीं कर पाए। सैटर्न में चली गई तो वो, सैटर्न तो मिट्टी है, अर्थ है ना सैटर्न, मिट्टी में मछली ने क्या कर, जल गई, बस यही है फिर। इसीलिए यही कारण है कि इसको केतु के, मून के, जुपिटर के माउंट पे देखा जाता है। वीनस का इसलिए देखा जाता है क्योंकि
ये वीनस बेसिकली हमारी लग्जरी सुख सुविधाएं इन सब चीज का है, तो ये यहाँ पे उस चीज को बढ़ा दे। मरकरी में हम मान सकते हैं कि हमें ठीक है, ये थोड़ा सा उसको उस चीजों को एनहेंस करते। इसके बाद आता है आपका लोटस। अब हम पढ़ लेते हैं लोटस। लोटस। अब लोटस शब्द सुन के क्या आता है ध्यान में? जैसे हम बचपन में कमल का फूल बनाते थे, कैसे बनाते थे? एक ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे पहले ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे। ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में कमल का फूल। ये हिसाब से लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक ठाक। मैं माउस से ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे हो जाता है। तो ऐसे बन के आप सोचो कि आपको हाथ में मिल जाए, तो ये थोड़ा सा ना बहुत मुश्किल। मिलता है जनरली, ऐसा नहीं है। मिलता क्यों है, अब उसका कारण बताता हूँ। ऐसा तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो बनना ही इतना मुश्किल हो जाता है ना, जैसा हम भारतीय जनता पार्टी का लोगो देखते हैं, एकदम सेम एग्जैक्ट में। इसलिए जो फिक्स है वो हमारी स्क्वायर में भी चल जाती है। स्क्वायर के दो डंडे निकाल दिए तो वो भी फिक्स हो गई, गोल से दो डंडे निकाल दिए ऐसे करके तो वो भी फिक्स हो गई। तो कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता इन सब चीजों का यहाँ, वो देखने में वैसी लगनी चाहिए, बस ये मतलब होता है। तो लोटस हमको कैसा मिल सकता है? लोटस हमको, अब पहले तो मैंने बताया इसका नाम लोटस है इसलिए इसको कमल से ले ली। अब मैं इसको कहता हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं नाम चेंज करके क्या रख देता हूँ? इसका मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ फ्लावर। अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझ। लोटस में थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि लोटस की तो शेप अलग होती है, हमने कुछ और देखना है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने फ्लावर। तो बचपन में हम फ्लावर बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? एक डंडी पत्ती ये बनाते थे, एक पत्ती ये बनाते थे, एक पत्ती ये बनाते थे, और उसके बाद ये ऐसे लाइन बना देते थे। तो हम इसको क्या कहते थे? फ्लावर। तो ये यहाँ पे लोटस है। उसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है उसको कहते हैं बेटा फ्लावर बनाओ, तो वो कैसे फ्लावर बनाता है? ऐसे बना देता है। ये भी फ्लावर है। इसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो एक पत्ती की जगह ये दो पत्ती बना देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, तो ये भी फ्लावर। दो पत्ती, तीन पत्ती के साथ एक डंडी इज फ्लावर। अब एक चीज और बता देता हूँ, यही अगर एक डंडी वाला होगा ना, ये ऐसे है तो ये फ्लावर है। यही एक डंडी अगर ऐसे नीचे निकल गई तो ये फिर फिश हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी फ्लावर है। अब फ्लावर होंगे कैसे? ये ऐसे भी हो सकता है, 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 जैसे मर्जी हो सकता है। मैंने तो शेप बना दी। अब उसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितने पे मर्जी आप घुमा लो, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये आपका इस हिसाब से फ्लावर हो गया। अब फ्लावर करेगा क्या? फ्लावर का क्या करेगा? फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर का काम है खुशबू देना। तो फ्लावर क्या करेगा? खुशबू देगा। जैसे मरकरी के माउंट पे हुआ तो क्या करेगा? आपकी बातों में एक सुगंध पैदा कर, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी। आप ऐसी बातें करोगे जैसे बीच बीच में शायरी लगा दी, आप ऐसी बात करोगे जैसे बीच बीच में किसी के कोट्स लगा दिए, आप ऐसी बातें करोगे कि उसके बीच बीच में गीता का श्लोक दे दोगे, रामायण का कोई दोहा लगा दोगे, चौपाई लगा दोगे, अगर वैसी प्रवृत्ति के हो तो। ये इस हिसाब से हो, ये इनकी बातों में खुशबू प्रदान कर।
इसका मतलब ये है कि जो आदमी अपने एक सेंटेंस में 4-5 माँ बहन की गालियां नहीं दे देता, तब तक उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। उसके हाथ में मरकरी के फिंगर पे लोटस हो ही नहीं सकता, या फ्लावर हो ही नहीं सकता। वो खुशबू थोड़ा ना फैला रहा है, वो तो बदबू फैला रहा है समाज में। गंदे इंसान बदबू फैला रहे हैं, तो उनकी मरकरी फिंगर पे लोटस हो ही नहीं सकता। इसी के हिसाब से सन पे आ गया, तो सन खुशबू, सन आर्टिस्टिक नेचर का हो गया ना, तो खुशबू प्रदान करेगा। तो वो गाना ऐसा गाएगा, इतना मीठा गाएगा कि आया है, मजा आ जाएगा। वो तबला ऐसा बजाएगा कि मजा आ जाएगा, वो गिटार ऐसा बजाएगा कि मजा आ जाएगा। उसके काम में, उसकी क्रिएटिविटी में मजा आ जाएगा। उसके अगर वो पेंटर है तो उसकी पेंटिंग में मजा आ जाएगा। हर चीज में, जहां जहां पे सैटर्न में है तो वो काम कर रहा है तो मजा आ जाएगा। जुपिटर में है तो अगर वो टीचर है और वो बात बोल रहा है तो उसकी बात लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बोलो। अगर कोई गुरु बन गया और वो लोगों को प्रवचन दे रहा है, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनको ये नहीं है कि अब मेरे को बाथरूम आ रहा है, अब मेरे को चाय पीनी है, अब मेरे को पानी पिएगा, गुरु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जब तक गुरु जी बताते रहेंगे हम तो गुरु जी की बात ही सुनना चाहते हैं। गुरु जी की बातों में एक अलग सी बात है। तो वो जुपिटर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहेंस कर। इसी तरीके से मार्स के माउंट पे किसी का आ गया तो उसकी वीर गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएंगी। तो इस हिसाब से हमने इसको, लोटस को देखा। तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर बात में। एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से इस सब क्लास को, तो समझने में आसानी पड़ेगी। बाकी जब हमारे ये सारे सिंबल हो जाएंगे तो इसका एक रीपैक और होगा। और अब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद आप सबका।